गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कविता चौथी पढ़ेंगे जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। गप्पे गप्पे यानी कि बातचीत। यह बातचीत किसके साथ हो रही है? चांद के साथ हो रही है। और कौन कर रहा है? एक छोटी सी 10-11 साल की जो लड़की है वह चांद से क्या है, बातें कर रही है। आपने देखा ही होगा छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें मतलब वहाँ कुछ हमेशा ही कुछ ना कुछ सवाल करते रहते हैं, है ना। जैसे कि रात कैसे होती है, दिन कैसे निकलता है, उनके मन में ऐसे अलग अलग सवाल उनके मन में उठते रहते हैं। इसी तरह वह क्या है, एक जो छोटी सी लड़की है वह चांद से बातें कर रही है। चांद जैसे घटता बढ़ते रहता है उसके लिए वह उससे क्या है, बातें कर रही है। और वह क्या सोचती है कि चांद को एक बीमारी है जिसकी वजह से चांद क्या है, छोटा बड़ा होते रहता है। जैसे कि हमें पता है कि चांद यह छोटा बड़ा क्यों होता है यह सब हम जानते हैं, लेकिन वह जो छोटी लड़की है वह यह नहीं जानती, इसीलिए वह यह सब बातें कर रही है। जैसे कि देखिए अब हमें पता है, आपने पूरा मून देखा होगा, है ना। जो चांद होता है वह पूरा चांद कब होता है? पूर्णिमा के दिन, है ना। पूर्णिमा को क्या होता है, पूरा चांद दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं। और यहाँ पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक, अमावस्या को क्या होता है, चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता हमें। तो यहाँ जो पूर्णिमा से चांद क्या है, जो पूरा चांद होता है वह कम कम होते जाता है, घटते जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, वह जो चांद पूरे चांद से चांद छोटा छोटा कम कम होते जाता है उसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। वह 15 दिनों का होता है, उसका कालावधि कितना होता है? 15 दिन। और फिर अमावस्या से वापस चांद थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। यह सब किस वजह से होता है कि जो कुछ भी यह सूर्य के पूरे गोल इसमें क्या है, यह सभी जो ग्रह है वह घूमते हुए होते, उस वजह से हमें यह चांद घटते हुए और बढ़ते हुए दिखाई देता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता है, जिसमें कृष्ण पक्ष में चांद कम कम होता जाता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो समय होता है, जो कालावधि होता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और फिर अमावस्या से चांद फिर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है ना। असलियत में वह जितना है उतना ही होता है, पर हमें पृथ्वी पर से उस तरह से उस चांद का आकार दिखाई देता है। और अमावस्या से फिर थोड़ा थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो यह सब बातें हम जानते हैं, है ना। पर यह जो छोटी लड़की है यह इन सब बातों से अनजान है। वह उस चंद्रमा की जो कलाएं है जो जिसमें वह घटते बढ़ते रहते हैं उसे वह एक बीमारी समझ रही है। इस तरह से पहले यह जो कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे, इस कविता को पूरा हम पढ़ेंगे, ठीक है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जरा। यह सब बातें वह 10-11 साल की लड़की चांद से कर रही है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जरा। सिर्फ मुंह ही खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिर, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूब है गोगी। वहां जी वहां हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब देखिए इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि आप पहने हुए हैं कुल, कुल यानी पूरा, ठीक है। और सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। पोशाक, पोशाक यानी कपड़े, है ना। चारों स्मित यानी चारों दिशाएं, और मर्ज यानी बीमारी। इस तरह से यह कुछ इसमें नए शब्द आए हैं। अब देखिए इस कविता की पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जरा। वह छोटी सी लड़की चांद को क्या कहती है कि
गोल है खूब मगर आप गोल हो पर हमें थोड़ा तिरछे नजर आते हो। आप पहने हुए हो कुल आकाश तारो जड़ा, जैसे कि आप पूरा आकाश जो है वहां आकाश जैसे कि आप पोशाक की तरह पहने हुए हो। आप पहने हुए हो कुल आकाश तारो जड़ा। चांद को क्या कह रही है कि उनका पोशाक किसे बताया गया है, आकाश को बताया गया है। और उसमें पूरे तारे जड़े हुए हैं, तारों की डिजाइन बनी हुई है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। आपने जो यह पोशाक पहनी है इसमें से सिर्फ आपका मुंह ही दिखाई दे रहा है, आपका चेहरा ही दिखाई दे रहा है। आपने वह पूरा पोशाक क्या है पूरा पहन लिया है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। ये आकाश रूपी पोशाक आपने क्या है पहना हुआ है और इसमें से सिर्फ आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल जो चेहरा है वही हमें दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, गोकी यानी ठीक है। आप अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। आप जाने कैसे आप हमें थोड़े तिरछे नजर आते हो। और जो यह आपकी पोशाक है आपने अपनी यह पोशाक चारों स्मित मतलब चारों दिशाओं में क्या है फैलाई हुई है। सभी और आपकी यह पोशाक फैली हुई है, चारों दिशाओं में आपकी यह पोशाक फैली हुई है। वहां जी वहां हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। वह छोटी सी लड़की क्या कहती है कि वहां जी वहां आपने हमें बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, कि हमें जैसे कि पता ही नहीं आपको क्या है बीमारी है। कौन सी बीमारी? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। वह कहती है कि आपको यह जो घटने बढ़ने की यह क्या है एक बीमारी है। आप जो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। आप दम नहीं लेना है ना, सांस नहीं लेना, रुकना, आप रुकते भी नहीं, आप दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। वह चंद्रमा को कहती है कि आप बिल्कुल भी दम नहीं लेते कि जब तक आप पूरा गोल ना हो जाए। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह जो मर्ज है, यह जो आपकी बीमारी है, यह कभी भी अच्छी नहीं होने में आती है, यह कभी भी अच्छी नहीं होने वाली। इस तरह से एक 10-11 साल की छोटी सी लड़की क्या है चांद से बातें कर रही है। तो यहाँ पर हमारी कविता पूरी हुई जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप।